अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी अज़्ज़ात, मेरी इस्लामी बहनों, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका मौला, हमारे गमगुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो ता जिंदगी हम गुनहगारों के लिए या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे कि जो न भूला हम फकीरों को हसन जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। वो आका, वो मदनी आका, वो सोने आका, वो प्यारे आका, जो तमाम जिंदगी सिर्फ एक ही दुआ मांगी, मेरी उम्मत या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत। तो जो आका ने 2400 घंटे न दुनिया में आने के वक्त, न दुनिया से जाते वक्त, और न ही सारी जिंदगी जब जब दुआ मांगी सिर्फ यही दुआ मांगी, मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। वो प्यारे प्यारे आका की बारगाह हम सब अपनी आंखों को बंद कर गुंबदे खज़रा के तसव्वुर को जमा लें और निहायत अदब व एहतराम के साथ मेरे साथ बुलंद आवाज में दरूद व सलाम का तोहफा कुछ इस अंदाज में पेश करें कि तमाम ज़मीन और आसमान के फरिश्ते भी गवाह हो जाए कि अल्लाह तेरे गुनहगार बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद व सलाम भेजा है। तो इसके सदक़े तो फैल तो इन सब में तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। प्यारी बहनों, जब ऐसी मजलिसें होती है तो अल्लाह ताला के कुछ मुकर्रब फरिश्ते, कुछ फरिश्तों की एक मजलिस ऐसी होती है, सब कामों के लिए अल्लाह ने अलग अलग फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, लेकिन एक फरिश्तों की जमात ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र की मजलिसें ढूंढते फिरती है। और जब उन्हें ऐसी मजलिस मिल जाती है तो यहाँ रहमत की चादरों को वो तान देती है। वो फरिश्ते क्या करते हैं? रहमत की चादर तान देते हैं और वहाँ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के हबीब का जिक्र सुनने बैठ जाते हैं। तो यकीनन वो फरिश्ते भी यहाँ लातादाद बैठे हुए हैं और हम जो जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब की तारीफ कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम सुन के फिर आसमान पर चढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? क्या फरमाता है अल्लाह ताला? ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? जबकि हमारा यकीन क्या है? अल्लाह हर चीज पर कादिर है, सब कुछ जानता है। हम क्या सोच रहे हैं वो मालूम है, हम क्या कर रहे हैं वो मालूम है, लेकिन अल्लाह बंदों से, फरिश्तों से ज्यादा मोहब्बत करता है। क्योंकि कौन है हम मेरे गहरे नहीं है, हम अल्लाह के हबीब की उम्मती है और फरिश्तों से ज्यादा मोहब्बत है। इसीलिए जैसे परदेश में किसी माँ का लाल होता है तो जब वहाँ से कोई उस देश से आता है तो माँ उससे बार बार पूछती है, मेरा बेटा कैसा है? पूछती है क्या कर रहा था, बराबर था, दुबला तो नहीं हो गया था, पूछती है ना माँ। तो माँ, ये माँ की ममता रब ने जो इतनी सी दी, तो माँ परदेश में बेटा हो तो वहाँ से कोई आ जाए तो उसके पीछे रातों दिन सवाल की झड़ी लगा देती है, मेरा बच्चा बराबर तो था, अच्छा तो था, बीमार तो नहीं था। तो प्यारी बहनों, वो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब यहाँ से फरिश्ते आसमान पर चढ़ते हैं ना तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पूछता है उनसे, ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? जैसे रब को मालूम ही नहीं है, पूछता है। क्योंकि जो महबूब होता है ना उसका बार बार तस्कीरा अच्छा लगता है, जिसको इंसान चाहता है बार बार उसके बारे में पूछना और सुनना अच्छा लगता है, जबकि वो जानता है, वो हमें देख रहा है, हम यहाँ जिक्रुल्लाह करने आए हैं, अल्लाह के दीन सीखने आए हैं, अल्लाह को मालूम है, लेकिन फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, ऐसी मजलिस थी, उस मजलिस से, इल्म दीन की मजलिस से हम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
अच्छा वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे? क्या फरमाता है, वो जितने बैठे थे वो यहाँ वहाँ क्या कर रहे थे? अल्लाह ताला से फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, वो सब तेरा जिक्र तेरी तारीफ बयान कर रहे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उनमें से किसने मुझको देखा था? वहाँ जितने जमा थे किसी ने मुझको देखा है? कोई देखा है? हाथ उठाओ। अल्लाह को देखा है? किसी ने देखा है? एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, और एक बार नहीं 100 बार तुझे अपना रब मान लिया। इसको किसने देखा है? शब मिराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया ना, और आप ही ने हमें बताया, तभी तो हम जाने कि आप ही से रब मिला, आप ही से सब मिला, दी मिला दुनिया मिली, आप पे लाखों सलाम। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उनमें से जितने बैठे थे क्या किसी ने मुझको देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला किसी ने भी तुझे नहीं देखा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अगर देख लेते तो, अगर मुझको देख लेते वो बंदे तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते, मौला अगर वो तुझको देख लेते ना तो 2400 घंटे तेरा जिक्र करते, 2400 घंटे तेरी याद करते, भूले से भी कोई गुनाह ना करते, 24 घंटे नेकियां करने वाले बन जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ तो सही, उनमें से जितने आए थे वो क्या कर रहे थे? उनमें से जो आए थे वो क्या मांग रहे थे? यहाँ सब आए, हम सब आए, सब मतलब के लिए आए ना, हम सबका मतलब है ना, बंदा बड़ा मतलब ही है, और मतलब किससे? अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, कि वो राजी हो जाए, यही मतलब है ना, और वो उसी से सब कुछ मांगते हैं ना। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला को मालूम है कि अब हम जो दुआ मांगेंगे, बयान के बाद दुआ होती है ना, तो दुआ में मांगते हैं ना, तो क्या मांगते हैं? सबसे पहला जन्नत। क्या मांगते हैं? जन्नत। न कोई अमल है दिखाने के काबिल, न मुंह है मेरा बताने के काबिल, शफाअत के सदक़े में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल। हमारे अमल तो उतने अच्छे नहीं, लेकिन मांगते क्या है? अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। क्या बोलते हैं? अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह गंदे संदे हैं, बुरे हैं, लेकिन तेरे बंदे और तेरे हबीब के उम्मती है। तो हम जब दुआ मांगेंगे ना, अभी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, पूछता है, ए फरिश्तों वो क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो जो है ना वो सब जन्नत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या उनमें से किसी ने जन्नत देखी है? देखी है क्या किसी ने? हो सकता है सिंधी रेलवे में किसी ने जन्नत देखी हो। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, है ना। लेकिन अभी तो देखी नहीं है, आका ने देख कर आए, हमें सिखाया, हमें बताया जन्नत है ना, वरना हम जानते हैं नहीं जानते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अच्छा और वो किस चीज से डर रहे थे? फरिश्तों से अर्ज करता है अल्लाह ताला, अच्छा वो किस चीज से डर रहे थे? तो क्या बोलते हैं? अल्लाह जहन्नम से बचा लेना। क्या किससे डरते हैं? जहन्नम से बचा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने जहन्नम देखी है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम नहीं देखी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर जहन्नम देख लेते तो क्या करते? जहन्नम का खून पीना, वो जहन्नम के अज़ाब, वो जहन्नम में जलाए जाना, वो जहन्नम में कट के गिरना, ये सब अगर वो देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते, मौला अगर तेरे बंदे जहन्नम को देख लेते ना तो भूले से भी कोई गुनाह नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, वहाँ जितने बैठे थे सबके सबकी हमने बख्शिश फरमा दी। जो मांग रहे थे वो अता कर दिया, और जिस चीज से डर रहे थे वो हमेशा के लिए उससे बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते, ए मौला वहाँ बहुत से जो आए थे ना अपनी मर्जी से नहीं आए थे, कोई पकड़ के ले आया था, कोई गुजर रहा था, वो गुजरते गुजरते वहाँ आ गया, कोई अपने दिलों से, बहुत से ऐसे थे जो खुशी के साथ वहाँ नहीं आए थे। देखिए फरिश्तों को लगता है सबकी बख्शी, फरिश्ते सोचते हैं सारों को बख्श दिया रब ने, तो मौला वहाँ बहुत सारे ऐसे थे जो अपने दिल से नहीं आए थे, कोई बुला के ले आया था, कोई वहां से गुजर रहा था इसलिए रुक गया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो हमने कह दिया वो कह दिया,
वहाँ जितने अच्छे थे ना उनके सदक़े हमने बुरों की भी बख्शिश फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कितना करीम है वो कि यहाँ आने से जो इज्तिमा पाक में आता है वो बख्शा जाता है। इल्म दीन सीखना फर्ज है, हर मोमिन मर्द और औरत पे इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। कि प्यारी बहनों, वो जो फरिश्ते हैं ना उनके सदक़े वो फरिश्ते अल्लाह करे कि वो फरिश्ते अर्ज करे, ऐ परवरदिगार यहाँ जितने आए सबकी तू बख्शिश फरमा दे। तो प्यारी बहनों, जो न भूला हम गरीबों को हसन, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। तो प्यारी बहनों, अपने आका की बारगाह में दरूद व सलाम का तोहफा भेजने के लिए यहाँ सब बैठे हैं। आका की दीवानी है ना? कौन कौन है दीवाना? हाथ उठाए। सभी है ना? सभी दीवाने। और सब दीवाने क्या चाहते हैं? काश अभी मदीना। सब जाना चाहते नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं। कौन कौन हाथ उठाओ? सब जाना चाहते, बोलिए तो मुंह से। जाना चाहते हैं ना? तो जाना चाहते हैं तो फिर हम मदीने चले, हम मदीने चले, हम मदीने चले, देखो देखो जरा हम मदीने चले। और उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा, क्या सुरूर आएगा, क्या सुरूर आएगा। हम मदीने, हम मदीने, जोर से हम मदीने चले, देखो देखो जरा हम मदीने चले। तो प्यारी बहनों, सबको मदीने जाना है ना? तो फिर जानो दिल होश क़रार सब तो मदीने पहुंचे। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जानो दिल होश क़रार सब तो मदीने पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो मदीने जाने वालों के लिए दीवानों का हाल क्या है कि माटी के पुतले यहाँ रह जाए, और जान और दिल होश क़रार सब मदीने पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जब जान चले जाए कुछ बचा? बोलते जाए सब लोग। अगर सब बोलेंगे तो मैं बयान करूंगी, और बोलेंगे नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बयान करने नहीं आई हूँ, मैं गुफ्तगू करने आई हूँ आप लोगों से। और जब गुफ्तगू अकेले कोई करता है क्या? अकेला करे तो पागल कहलाता है ना? पागल हूँ मैं। तो इसीलिए आप भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मैं बोलूँ आप भी गुनगुनाए, हाँ आप भी बोले। तो प्यारी बहनों, बताइए कि जब जान चले जाए तो कुछ बचा? नहीं बचा ना? नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा। तो प्यारी बहनों, दरूद ऐसा पढ़े कि हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने, हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो प्यारी बहनों, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। गुंबदे खजरा के तसव्वुर, सबने गुंबदे खजरा देखा है ना? हज ना किया हो तो क्या हो गया, फोटोग्राफ तो देखा है ना? गुंबदे खजरा को देखा है, आका के गुंबद को, हरे गुंबद को देखा है ना सबने? गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा। जो भी हमने पढ़ा ना, तो गुंबदे खजरा के तसव्वुर को अपनी आंखों में बसा लीजिए, और निहायत अदब के साथ अपने दिल देखिए, कहीं घरों में तो नहीं घूम रहे, क्योंकि जान और दिल होश क़रार सब तो मदीने पहुंचे। जान भी पहुंचाना है, दिल भी, होश और क़रात भी कहाँ पहुंचाना है? जोर से बोलिए फिर, मदीना ना। तो फिर मदीने पहुंचने के लिए क्या करें? अपने दिलों को घर से यहाँ बुला लीजिए। अब हम इश्क के प्लेन में सवार होके मदीने जा रहे हैं, और दरूद यहाँ नहीं, हम मदीने में पढ़ेंगे। हमारा दिल, आला हज़रत ने एक मर्तबा पूछा, अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था भी तो, मेरे पास था भी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। आला हज़रत एक मर्तबा अपने मजलिस में बैठे हुए थे।
आपने की ज़बान से अचानक ये अशार निकले, अरे खुदा के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तक, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, कोई गया आया भी नहीं कि मेरा दिल ले गया, तो पता तो करो मेरा दिल कहाँ गया। तो आशिक रसूल का दिल कहाँ होगा? मदीने में। माशाल्लाह, ये बड़ी दीवानी बेटी है माशाल्लाह। तो मदीने में तमाम वहां पर बड़े अल्लाह के खास बंदे वहां बैठे थे जो कश्फ से जान लेते किसका दिल कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। उन्होंने देखा ना आसमान में नजर आया ना जमीन के नीचे नजर आया, देखा कहा तो मदीने में एक दिल तड़प तड़प के मचल मचल के दुरूद सलाम पेश कर रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया, हमें रजा तेरे दिल, हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दर रोज़ के मकाबिल, दर रोज़ के मकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तड़प तड़प के एक दिल सुनहरी जालियों में तड़प तड़प के मचल मचल के आला सबका दिल दरूद सलाम पेश कर रहा था। तो काश आपके सदक़े अल्लाह हमें भी वो हिदायत अता फरमा दे। हम जब दरूद पढ़े तो रहे यहाँ, लेकिन दिल कहाँ पहुँचे? मदीने में। तो प्यारी बहनों, उस अंदाज में अपनी आंखों को बंद करके गुंबद खज़रा के तसव्वुर को जमाते हुए निहायत अदब व एहतराम के साथ मेरे साथ बुलंद आवाज में दरूद सलाम का तोहफा पेश करें। जो दरूद मैं पढ़ूं आप सुन के उसी को दोहरा दीजिए, इंशाअल्लाह सब की हाजिरी मदीने की हाजिरी हो जाएगी। पढ़िया सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा इश्क मोहब्बत में झूम के दरूद पाक का तोहफा पेश कर दीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा इश्क मोहब्बत में झूम के फिर दरूद की डालियां निछावर कर दीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊं, लेकिन आपके साथ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप लोग की आवाज़ ही मेरी कर रही है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि आप भी बराबर साथ देंगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो फिर मदीने पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे ना? पहुंचे थे काफी कुछ तो पहुंचे ना? इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। यही अगर कोशिश रही तो इंशाल्लाह दिल जो भी काम करो ना दिल से करो। नमाज पढ़ो खुशू खुशू के साथ, दरूद पढ़ो एकदम खुशू खुशू के साथ, रोजे रखो सही नियत के साथ, ज़कात दो अच्छी नियत के साथ। इंशाल्लाह नियतों को ही अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह नियतों को देखता है। और अल्लाह ना नियत देखता है, बंदे सिर्फ दिखावा देखता है ना? अल्लाह क्या है? अल्लाह नियतों को देखता है और बंदे दिखावे को देखते हैं। यही फर्क है बंदे में और अल्लाह में। अल्लाह दिलों को जानता है, दिलों को पसंद करता है। और हमारा जितना खुशू खुशू होगा ना, बहुत सारे ऐसे जो हज को बहुत जाना चाहते हैं, पैसे भी जमा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है कि जब पैसे लगते हैं ना प्लेन लगता है, ना वीजा लगता है, ना पासपोर्ट लगता है, आंख बंद करते हैं और पहुंच जाते हैं, है ना? काश अल्लाह हमें उनमें बना दे कि हम यहाँ से आंख बंद करें और मदीना पहुंच जाए। क्योंकि दरूद में वो कशिश और मोहब्बत होनी चाहिए, वरना वहां जाके भी कुछ ऐसे हैं जो वहां जाके भी यहाँ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वहां जाके भी यहाँ होते हैं, और कुछ क्या है यहाँ होके भी वहां होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ होके वहां होने वालों में हमको बना दे, अल्लाह करे आमीन।
तो प्यारी बहनों, अब हम गुफ्तगू ये करेंगे कि हम दुनिया में आए क्यों, कुछ सवाल जवाब करें। तो प्यारी बहनों, हम दुनिया में आए क्यों? तो बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना गौर करते हैं। अल्लाह ताला गौर और फिक्र करने वालों की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तारीफ बयान की, या उलिल अलबाब, है गौर और फिक्र करने वाले। अल्लाह ताला गौर और फिक्र करने वाले को, गौर और तफक्कुर करने वाले को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हर चीज को, हर शय को बामकसद बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। बामकसद बनाया ना। तो अब हम कौन है? हम अशरफुल मखलूकात। कौन है हम? तमाम मखलूक में तमाम तारीफ किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जिसने तमाम जहानों को बनाया, तमाम सूरज चांद सितारों को बनाया। ये देखिए, ये गौर और फिक्र की बात है कि अल्लाह ताला ने ये जमीन बनाई इतनी बड़ी, और आसमान देखो। आज हम अगर छोटा सा एक कमरा बनाते हैं तो उसके लिए 4 सुतून लगते हैं ना, उसके लिए 4 पिलर्स लगते हैं ना, 4 बल्ली तो भी लगती है ना। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े आसमान को बेसुतून बनाया। वहाँ कोई सुतून की जरूरत नहीं है, बगैर सुतून के अल्लाह ने आसमान बनाया, इतनी बड़ी जमीन बनाई, सूरज को सूरज बनाया, चांद को चांद बनाया। दोनों को अलग अलग वक्तों में वो आते हैं, एक आता है तो दूसरा चले जाता है। दिन आता है तो रात आ जाती है, रात दिन जाता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजों में गौर करें तो फिर अपने आप पे भी गौर करें। हम कौन? कभी गौर किया है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम। आइए हम गौर करें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम दुनिया में आए क्यों। तो ये सब चीजों के सवाल के जवाब किस चीज से लेना चाहिए? बोलिए, कुरान पाक से। किससे लेना चाहिए? कुरान पाक से। कुरान, अल्लाह ने हमारे लिए हिदायत के लिए कुरान भेजा और अपने महबूब को भेजा। महबूब हादी बरक है और कुरान कौन है? रोशन दलील है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमें कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी जिंदगी बसर करना चाहिए, कैसी निकाह करना चाहिए, कैसे अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, कैसे अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, ये तमाम चीजें, कैसे रब की इबादत करनी चाहिए, ये तमाम के तमाम को अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया कुरान पाक। तो प्यारी बहनों, अब कुरान से पूछे कि हम इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि आदम और जिन, हमने तुम्हें खालिस 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 इबादत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए पैदा फरमाया? इबादत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए? तो प्यारी बहनों, अब आइए गौर करें, हम कौन है? मुसलमान। कौन है हम? मुसलमान। तो मुसलमान मतलब लफ्ज का मतलब मालूम? हर चीज का मतलब मालूम होता है। स्कूल का मतलब क्या होता है बताइए? स्कूल का मतलब पाठशाला, मदरसा, स्कूल है ना। स्कूल मतलब जहाँ पे जाके इल्म हासिल करते हैं उसको स्कूल। ये सब चीजों को घर का मतलब क्या होता है? रहने की जगह। ये सब जानते हैं ना। मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि हम गौर करें कि हम ये जानते हैं जिसमें हम रहते हैं उसको घर बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं उसको स्कूल बोलते हैं, जिस पे हम चलते हैं उसको रास्ता बोलते हैं। तो फिर मुसलमान किसको बोलते हैं? जो हम हैं। कौन है? बोलिए सब लोग एक साथ, मुसलमान। जोर से बोलिए भैया, शर्माइए नहीं। मुसलमान। कौन है हम? मुसलमान। और आप वहाँ बैठ जाइए, वहाँ जाके बैठ जाइए जस्ट हमारा बात। तो मुसलमान का मतलब क्या है? तो आइए अब हम उस पर गौर कर लें। मुसलमान, हर लफ्ज का मीनिंग जो होता है ना, उसके जिस जो होता है उसका मीनिंग उसमें छुपा होता है। मुसलमान मतलब लफ्ज का मीनिंग मुसलमान, ये 2 चीज से बना है। मुसलमान, मुसलसल ईमान। मुसलमान किससे बना? बोलिए, मुसलसल। ये भूलिएगा नहीं, बहुत गौर की चीज है। क्या? क्योंकि हमारी इज्जत की बात है। हम रहते हैं तो घर मालूम है, पढ़ते हैं तो स्कूल मालूम है, चलते हैं तो रास्ता मालूम है। लेकिन मुसलमान है, अगर हमको वो नहीं मालूम है और किसी ने सवाल कर लिया तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी ना। इसीलिए हमको क्या करना है? मुसलमान की डेफिनेशन को, उसके मीनिंग को समझ लेना है, उसके माने को समझ लेना है। तो मुसलमान का मतलब मुसलसल ईमान वाला। बोलिए, मुसलसल ईमान वाला। अब मुसलसल किसको बोलते हैं? उर्दू जो पढ़ा है वो जानता है।
मुसलसल किसका उर्दू वर्ड है ना? हाँ? तो मुसलसल का मतलब क्या होता है? मुसलसल का मतलब कंटिन्यू, हमेशा, लगातार जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, मुसलसल। क्या बोलते हैं? जो काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, हमेशा से हो रहा है, चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मुसलसल। अभी और अच्छे से समझा देते हैं। अभी बारिश के मौसम में जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है ना, तो जैसे हमने नागपुर से फोन किया आपको, भाई बाजी यहाँ पे बारिश के क्या हाल है, तो अगर लगातार झड़ लगी है, हफ्ता भर पानी खुल ही नहीं रहा, आज भी बारिश कल भी परसों भी लगातार बारिश, कभी होता है ना ऐसा, झड़ का मौसम आता है ना जुलाई वगैरह में, लगातार बरसते रहता है, पानी खुलता ही नहीं है, तो फिर आप क्या बोलते हो जवाब? क्या करे बाजी, बारिश मुसलसल बारिश हो रही है। क्या बोलते हैं? मुसलसल। और वही बारिश के मौसम में अगर हमने फोन किया और पूछा भाई बारिश का क्या हाल है, तो पता लगा हफ्ते में एक दिन बारिश हो रही है, कभी कभार 2-4-8 दिन में एक बार एक झल्ला आता है, सूखा पड़ता है, जब ऐसा होता है ना, बारिश का पता नहीं है, बोलते होता है कि नहीं होता है, तो फिर क्या बोलेंगे आप? मुसलसल बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? कभी कभी। क्या बोलते हैं? कभी कभी का झल्ला आ रहा है, कभी कभी दुआ कीजिए बाजी। क्या बोलते हैं? दुआ कीजिए भाई, बारिश का पता नहीं है, कभी कभार एक झल्ला आ रहा है। अब ये लफ्ज समझ गए ना, मुसलसल और कभी कभी। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन और गैर मुस्लिम में, काफिर में एक ही फर्क है। खास कौन सा बड़ा फर्क है? मोमिन मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता, तो ये फर्क है। वरना गैर मुस्लिम भी है, बहुत अच्छे काम करते हैं, ब्याह भी खोलते हैं, बड़ों की इज्जत भी करते हैं, छोटों से शफकत भी करते हैं, और दान पुण्य भी करते हैं, तो जन्नत में चले जाएंगे। ये मुसलमान कहलाएंगे। मुसलमान होने के लिए कलमा जरूरी, और कलमे के बाद कलमे पे अमल जरूरी। कलमा पढ़ना अलग बात है, और कलमे को निभाना बहुत बड़ी बात है। कलमा पढ़ लिया यहाँ से, उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। कलमे को यहाँ से पढ़ के उस पे अमल पैदा होना, कलमे पे इस्तिकामत आ जाना, इसका नाम मुसलमान। तो मुसलमान मुसलसल ईमान वाला। अब इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। हदीस पाक है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने नमाज पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक दी, और जिसने नमाज ना पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक नहीं दी, तकलीफ दी। अल्लाह अभी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि 5 वक्त की नमाज हर मर्द और औरत पे फर्ज है। किस किस पे फर्ज है? अब मर्द औरत भी कौन कौन से? सब पे नहीं, कुछ ऐसे है जिन पे नहीं है। किस पे? हर बालिग मुसलमान और आकिल मुसलमान। इस पे हर आकिल और बालिग पे, हर अक्ल वाले पे और बालिग हो गया जो, उस पे नमाज 5 वक्त की, बोलिए क्या है? फर्ज है। तो जो नहीं पढ़ता वो एक तो काफिर हो जा रहा है, दूसरा पागल। जो नहीं पढ़ रहा मतलब बड़ा होने के बाद भी अक्लमंद नहीं है। आकिल पे फर्ज है, पागल पे फर्ज नहीं है। तो जो नहीं पढ़ रहा हो क्या समझे अपने आप को? या तो पागल है, या भी बच्चे ये पढ़े ही नहीं हुआ। बच्चे को फर्ज नहीं है ना, बच्चे को भी फर्ज नहीं है और पागल को भी फर्ज नहीं है। आकिल और बालिग को फर्ज है। तो जो नमाज पढ़े वो कौन हुआ? आकिल भी और बालिग भी। और जो न पढ़े वो कौन हुआ? पागल और छोटा बच्चा। छोटा बच्चा ना, नाबालिग में भी अकल नहीं है ये। हाँ, 7 साल की उम्र से बच्चे को नमाज पढ़ना चाहिए, और बालिग होने के बाद तो 5 टाइम की नमाज फर्ज है। 10 साल की उम्र से बच्चे को माँ को मार के पढ़ाने का हुक्म है कि माँ उसे मार के पढ़ाए। देखिए अल्लाह ताला पहले माओ को तो नमाजी बना दे, पहले अल्लाह ताला माओ को नमाजी बना दे, जब वो पढ़ेंगे नहीं तो आजकल बच्चे बहुत मुजोर है। बच्चों को बोले तो बोलते पहले तुम तो पढ़ लो, पहले आप ही तो नहीं पढ़ रहे, बोलते ना। अगर माँ ही ना पढ़ेगी तो माँ तो बच्चे का पहला मदरसा है। क्या है? माँ बच्चे का पहला मदरसा। तो चलिए अभी पहले तो हम मुसलमान की डेफिनेशन समझ लें। देखिए अगर हम यहाँ पे आ रहे तो कहाँ से पढ़ते थे? 8 किलोमीटर से खड़की, खड़की आता ना, खड़की से इधर लेफ्ट टर्न किए तो इधर आए। अब हम खड़की पहुंचे, अभी आपके सिंधी रेलवे नहीं है। हमको फोन आया कि भाई कहाँ पहुंचे, हम क्या बोलेंगे? पहुंच गए। क्या बोलेंगे?
जबकि 8 किलोमीटर बाकी है ना, फिर भी हम क्या बोले, पहुंच गए बोलेंगे ना उसको, क्योंकि हम घर से निकल चुके हैं, आपके करीब आ चुके हैं। तो प्यारी बहनों, वही हदीस पाक है कि जिसने नमाज न पढ़ी वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। क्या हुआ? कुफ्र के करीब। कौन फरमा रहे हैं? आका, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा कर दी, जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया, वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। कुफ्र, अब काफिर बनने में उसको कोई ज्यादा देर नहीं है, पहुंच गया। तो प्यारी बहनों, बात समझ लो। अब एक और हदीस पाक से समझो। जैसे कोई बंदा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे अल्लाह का कोई बंदा कोई बंदी जब ताज़ा ताज़ा वजू करके शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से न रास्ता काटता, नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? अकड़ के। अल्लाह को अकड़े लोग पसंद है क्या? हैं? अकड़े वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है। जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है, जो अकड़ता है वो, कौन अकड़ा था? शैतान अकड़ा था ना। सब सजदे में गए थे, कौन अकड़ा था? जोर से बोलिए, कौन? शैतान। तो जो अकड़ता है वो कौन हुआ? शैतान। इसलिए अकड़ना जिंदगी में कभी नहीं। घमंड किसको सेवा है? अल्लाह ताला। घमंड सिर्फ अल्लाह को सेवा है। घमंड कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह, और कोई घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको मौत नहीं आने वाली, जिसको ऊँग नहीं आती, जिसको नींद नहीं आती, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो हमें जिंदगी देता है, वो हमें मौत देता है, वो हर चीज पे कादिर है। जो हर चीज पे कादिर होता है वो घमंड के काबिल है। हम तो अपनी सांस नहीं ले सकते, फिर घमंड किसका करेंगे? घमंड करने के काबिल है नहीं। तो ये याद रखो, जब जब अकड़ा है तो समझ जाना कौन हुआ? मैं सरकार के नहीं है, फिर किसके हैं हम? शैतान के, है ना। इसलिए शैतान वाला काम कभी भी, जोर से बोलिए, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारी बहनों, तो फिर हदीस पाक सुनो। जैसे कोई अल्लाह का बंदा शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से, क्या होता है, हम गुनहगार है ना, और जब किसी गुनहगार को, किसी मुजरिम को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, कैसे जाता है वो? दुनिया में वैसे तो बड़ा अकड़ता था, लेकिन जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है मुजरिम, कैसे जाता है वो? शर्मिंदा रहता है ना, नजर झुकी रहती है, और बिल्कुल पूरी मस्ती उतर गई रहती है, और एकदम रास्ता काटता ही कोर्ट में पहुंचता है। ये दुनिया का कोर्ट, दुनिया का जज। लेकिन अल्लाह से बढ़ के कोई है? अल्लाह से बढ़ के कोई जज है? अल्लाह से बढ़ के कोई बादशाह है? वो तमाम बादशाहों का बादशाह है। जब उसके सामने हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जब तू नमाज पढ़ता है ना, तो ये न समझ कि तू जमीन पर सजदा करता है, बल्कि तू हमारे कदमों पे अपने सर को रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज किसके कदमों पे सर रखते हैं? अल्लाह ताला की। दिखता नहीं है, आंख वाले देख लेते हैं, और जिसे दिखता नहीं है वो तसव्वुर कर लेते हैं। किसके कदमों पे सर रखते हैं? अल्लाह ताला के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारी बहनों, हदीस पाक सुनो। हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे कोई बंदा लरसता कांपता शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से ताजा ताजा वजू करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है। अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है। वो इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, क्या करता है अल्लाह ताला? इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, देखो देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फख्र करता है हम पर, हम गुनहगारों पर। देखिए, पूरा कुरान उठा के पढ़ ले, पूरी हदीसों की किताबें पढ़ ले, कहीं भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा, मेरे नजरों से तो आज तक नहीं गुजरा, कि बंदा जब गुनाह करता है ना, तो फरिश्तों को अल्लाह बताता है। ऐसा कभी हुआ? मेरा देखो देखो मेरा बंदा गुनाह कर रहा है, देखो मेरा बंदा गाली बक रहा है, देखो मेरा बंदा बुरे काम कर रहा है, बताता है अल्लाह ताला? नहीं। इतने गुनाह हम करते हैं, अल्लाह छुपा लेता है। हश्र में हिसाब होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अर्जुमंदबाजी ने बताया गुनाह करना, तो अभी चालू कर दो, अल्लाह बताता नहीं है। अल्लाह हमसे 70 माओ से बढ़कर मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे के गुनाह बताती है क्या? बच्चा बहुत शरीर है, इसके कांच फोड़ रहा है, इसको तकलीफ दे रहा है, इसको परेशान कर रहा है, रोज उसकी कंप्लेंट आ रही, लेकिन बेचारी माँ छोटा सा मुंह करके दिल महसूस के रह जाती, लेकिन अपने बच्चे की बुराई सुन लेती। लेकिन उसकी बुराई माँ करती है? माँ कभी अपने बच्चे की बुराई करती है? नहीं करती ना। और वही बच्चा जो इतना शरीर आज पास हुआ, फिर क्या करती?
बुरे किसी को नहीं बताती। फर्स्ट क्लास आ गया ना, फिर मिठाई लड्डू लेके अपने पड़ोसियों का जो बुरा बोलते थे उनके यहाँ जाती है, लीजिए ये लड्डू खाइए, मिठाई खाइए। क्यों? मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास आया, मेरे बच्चे ने किसी डूबने से बचाया, मेरे बच्चे ने वो नेक काम किया। तो वो मिसाल समझिए, एक माँ अपने बच्चों के ऐब नहीं बताती, तो रब्बुल आलमीन जो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, हम इतने गुनाह दिन भर में करते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को नहीं बताता। लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ने खड़े होते हैं ना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुनो सुनो, ये जो मेरा बंदा नमाज पढ़ रहा है ना, ये जैसे ही बंदा रुकू में जाता है, जैसे ही बंदा रुकू में जाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसके सारे गुनाहों को, फरिश्तों को इरशाद फरमाता है, इसने दिन भर जो गुनाह किए ना, फजर से जोहर तक, जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक, तो जैसे फजर की नमाज पढ़ी थी, अब जोहर की नमाज आई ना, जोहर तक उसने गुनाह हो जाते हैं। एक बात और याद रखो, गुनाह किसको बोलते हैं? गुनाह हो जाते हैं, किए नहीं जाते। कीचड़ लग जाता है, लगाया नहीं जाता, और कीचड़ लग जाता तो धोया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। तो ऐसे गुनाह हो जाते हैं तो रोया जाता है, चुप रहा नहीं जाता। तो ये गुनाह हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। किसी ने पूछा, भाई किसी ने क्या फूंका है? भाई मुझसे तवक्कुल रखना हो ना, तो मैं आदम की नस्ल हूं, गुनाह हो जाए। अगर गुनाह बर्दाश्त नहीं है ना, तो फिर किसी फरिश्तों से दोस्ती कर लो। बात समझ में आई? बंदा है, बंदा गुनाहों का पुतला है, करके तौबा मैं फिर गुनाहों में हो ही जाता हूँ मुब्तला या रब। कितना भी गुनाह से इंसान तौबा करता है, फिर भी गुनाह हो जाते हैं। तो गुनाह हो जाते हैं, किए जानबूझ के गुनाह करते जाना और तौबा करते जाना, नमाज कज़ा करते जाना, फिर तौबा करते जाना, ये गुनाह नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मस्ती है। ये गुनाह नहीं, बड़ा लेवल का गुनाह है। तो अल्लाह ताला से तौबा करें, और अल्लाह ताला मालूम कितना करीम है, अल्लाह कितना करीम है कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, एक मुट्ठी के पर के बराबर एक आंसू अल्लाह की बारगाह में डर खौफ से बहाता है, मौला गुनाह हो गया, मौला आज नमाज कज़ा हो गई, कल नहीं करूंगी, हो गई मौला, नींद लग गई थी, मैंने तो पूरी कोशिश की फजर में उठने की, लेकिन फिर भी शैतान ने तरबियत सहलाए, नींद लग गई, नहीं उठ पाई मौला। तो जैसे ही बंदा ये तौबा करता है ना, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, तमाम आसमान में चरागा हो जाता है, तमाम आसमानों में चरागा हो जाता है। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है, ए मेरे भाई, ये आसमान में चरागा कैसा? दूसरा फरिश्ता कहता है, तुझे नहीं मालूम, आज एक गुनहगार की अपने रब से सुलह हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो, कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो। ए बदनसीब बंदे, तुझको खबर नहीं है, कर ले गुनाह से तौबा, वो तुझको बख्श देगा। कुरान में लिखा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इरशाद मुस्तफा है। बोलिए, बेशक मेरा रब बहुत बड़ा है। तो प्यारी बहनों, जैसे कोई बंदा शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से लरसता कांपता अपने रब की बारगाह में नमाज पढ़ने खड़ा होता है, तो रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आता है। वो इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो, इसने फजर से जोहर तक जो गुनाह किए ना, जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर तक के जो गुनाह किए ना, एक इसके तमाम गुनाहों की गठरी बांधो। क्या करो? बोलो सब लोग, गठरी बांधो, और गठरी बांध के मेरे इस गुनहगार बंदे के सर के ऊपर रख दो। फरिश्ते हुक्म की तामील करते हैं, इसके फजर से जोहर तक जो गुनाह उससे हो गए, ये नहीं जानबूझ के हो गए। ये कोई बीबी से लंदन आ गई मोहल्ले की, बुराई बताने के लिए उसकी बहू ले सकी, उसकी सास ले सकी, हमको बड़ा मजा आता है ना। हम ये नहीं बोलते भाई तौबा कर माँ, क्यों अपने भी गुनाह, अपनी नेकियां खत्म कर रही है, मेरी नेकियां खत्म कर रही है, नहीं, बहुत चटके ले लेके सुनते। और तुम ये आदत से अल्लाह ताला नहीं जाता था फरमाने, है ना। तो अब वो क्या करे, आए और मजे आ ही गए हमको,
है ना। कोई आई किसी का तो पेट ही बहुत दुखता है, जब तक 4 घर में जाके बताना चाहिए, तब तक खाना ही नहीं खाती, खाना हजम ही नहीं होता। और ये इतना बड़ा गुनाह है मालूम, ये बताने वाला बताता है, सुनने वाला भी सुनता है, और ये दोनों की नेकियां किधर जाती है? जिसने गुनाह किया उसके। कितना बड़ा डाका है मालूम भी नहीं। हम इतना चटका लिए, हमको बड़ा मजा आया, और हुआ क्या? हमारे इधर का बैलेंस खत्म हो गया। हमारी नेकी जो थोड़ी बड़ी हो गई थी ना, वो बैलेंस खत्म। मोबाइल का मालूम है कैसे बैलेंस खत्म होता? मालूम है ना बैलेंस खत्म, वैसे समझा रही हूँ कि बैलेंस कैसा खत्म हुआ। इधर जो मेरी कोई थोड़ी बड़ी नेकी थी वो कहाँ गई? जिसकी बद पूछी पीछे, जिसकी उसने गुनाह भी की, गुनाह की, फिर उसको बोलो ना देखो मत करो ना, मत बुराई करो, अच्छी सच्ची बोल रही हूँ ना मैं, वो है वैसी। सुने ना, ऐसी होता कि नहीं? अरे वो है वैसी तभी तो बुराई है, तभी तो गीबत है। अगर वो वैसी नहीं है तो फिर तो बहुतान है। 80 कोड़े मारने का हुक्म है, खुले 80 कोड़े किसको मारने का हुक्म है? जो वैसा नहीं है उसकी बुराई वैसा बोल के, जैसे कोई शराबी नहीं है उसका नाम जाके किसको बताया वो शराबी है, वो बदमाश नहीं है, लेकिन हमने उसका नाम जाके क्या बताया? वो बहुत बदमाश है। तो अगर वो तो बेचारी शरीफ औरत है तो फिर हुक्म क्या है? जिसने उसको बदमाश कहा उसको चौरस्ते पे बांधा जाए और सरेआम उसको 80 कोड़े मारे। ये बहुत आगे। अब बुराई गीबत, गीबत ये जिना से बढ़कर है। क्या बोलते वो? उसने बड़ा जिना किया, उसने गुनाह काम किया, बोलते ना जिना इतना बड़ा गुनाह। लेकिन गीबत सरकार इरशाद फरमाते गीबत जिना से भी बदतर है। अल्लाह को जिना करने को हम डरते, लेकिन बुराई करने को हम नहीं डरते। तो प्यारी बहनों आपसे क्या बोलेंगे? कोई बीबी से लंदन आ जाए तो सुनेंगे क्या? क्या बोलेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। क्या बोले? अस्तगफिरुल्लाह। उससे कहना तू वो इल्लल्लाह, तू तौबा कर, तू भी तौबा कर। और तुझे इतना पेट में दर्द हो रहा ना, तो वो दीवार के पास जाए, वो दीवार को सुना, बाबा मेरे को मत सुना, मेरे तो खुद ही नेकी कम है, मेरा बैलेंस खत्म हो गया तो तू देगी? मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा नेकी का तो हशर में कोई माँ आएगी काम, न बेटा, न कोई शोहर, न कोई पड़ोसी, कोई काम आने वाला नहीं है कि नेकी को बंदा तरसेगा। तो क्या करेंगे? अपना बैलेंस खत्म करेंगे क्या? नहीं ना। अल्लाह हमारे नेकियों का बैलेंस बरकरार रखे और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए नेकियों को, और बुराइयों को और घटाए और घटाए और घटाए, टोटल खत्म कर दे। अल्लाह ताला करे। तो प्यारी बहनों, जैसे ही अल्लाह का बंदा ताज़ा ताज़ा वज़ू करके शर्मिंदा नजरों से नमाज पढ़ने खड़ा होता है, अल्लाह ताला की रहमत का जोश आता है। वो इरशाद फरमाता है फरिश्तों सुनो, इसने जो 2 नमाज के दरमियान गुनाह किए ना, उसकी गठरी बांध के इसके सर पर रख दो। फरिश्ते हुक्म की तामील करते हैं, उसके गुनाहों की गठरी बांध के उसके सर पर रख देते हैं। जैसे ही बंदा रुकू में जाता है, सर की गठरी गिर जाती है। सर पे कुछ रहेगा तो गिरेगा ना, झुकेंगे तो झुकने से गिरता है ना। फरिश्ते फिर उठा के रखने की कोशिश करते हैं। गठरी जो गिर जाती है ना गुनाह की, वो फरिश्ते फिर उठा के उस गुनहगार के सर पर रखने की कोशिश करते हैं। रब्बुल आलमीन की रहमत का जोश आता है, वो हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। वो इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों अब न रखो, मेरा बंदा पाक हो गया है। कितना करीब है। नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? फायदा किसका हो रहा है? जोर से बोलिए, फायदा किसका है? हमारा ना, कि हम गुनाह जो दिन भर में करें, जो गुनाह हमसे हो जाए वो आज के आज धुल जाए, आज के आज उसकी गुनाहों की गठरी गिर जाए। फजर में पड़े गुनाहों की अल्लाह की रहमत बरसी, पाक। जोहर तक जितने गुनाह हुए फिर अल्लाह की रहमत बरसी, गुनाहों से पाक। असर की नमाज पढ़ी फिर अल्लाह की रहमत बरसी, गुनाहों से पाक। मगरिब की नमाज पढ़ी अल्लाह की रहमत बरसी, गुनाहों से मगरिब। इशा पढ़ी गुनाहों से पाक। ये अल्लाह की रहमत मुसलसल। क्या ये अल्लाह की रहमत कैसी बरसी? मुसलसल। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर बोलिए सब, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, लगातार बारिश। समझ में आई? लगातार रहमतों की बारिश, इबादत रब की, फायदे हमारे। अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है, वो बड़ा
कम नसीब है, बदनसीब है जो इतना बड़ा तोहफा अल्लाह ने अपने हबीब के हाथों हमारे लिए दिया कि जाओ है मेरे महबूब, अपनी उम्मती के लिए नमाज का तोहफा ले जाओ। नमाज को की अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह के लिए 18,000 आलम और उससे भी बेहिसाब आलम ऐसे ऐसे जाओ। कभी तो ऐसे फरिश्ते जिन्होंने कुछ खाया नहीं, किसी पिया नहीं, 24 घंटे रब की इबादत की है। ऐसे सातों आसमान में फरिश्ते हैं जो कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है, कोई जलसे में है। ऐसी जब से दुनिया बनी है तब से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हम जैसे गुनहगारों की नमाज की क्या रब को जरूरत है? हम नमाज पढ़े ये हमारा फायदा है, हमारे गुनाह माफ हो कि हश्र के दिन हम आका के सामने सुरखरू जाए। समझ में आ रही बात? नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। फायदा किसका? हमारे लिए हुई ना। नमाज किसके लिए हुई? हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए अल्लाह ने तोहफा दिया है। शब मिराज की रात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को, देखिए नमाज की वो शान है जो रोक देती है तवाफ खाना काबा। खाने काबा जो गए होंगे ना वो जानते होंगे कि जब तवाफ चलते रहता ना पूरे टाइम कंटिन्यू तवाफ चलते रहता है, लेकिन जैसे अल्लाह अकबर की सदा होती, नमाज का वक्त होता, तवाफ रुक जाता, फिर सफे लग जाती नमाज चारों तरफ से गोल 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 नमाज के लिए। तो नमाज जो खाने काबा के तवाफ को रोक देती है, तो हमारे कारोबार की क्या मजाल है, क्या हैसियत है कि हम खाना बना रहे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चा स्कूल से आए तो नमाज नहीं पढ़ते, शादी में जाते तो नमाज नहीं पढ़ते, शादी से आए तो नमाज नहीं पढ़ते, मैयत में चले गए तो नमाज नहीं पढ़ते, कभी सर दुखा तो नमाज नहीं पढ़ते, पैर दुखा तो नमाज नहीं पढ़ते। हमारा कारोबार इतना बड़ा है क्या? खाने काबा का तवाफ रुक जाता है नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो प्यारी बहनों, हम अपने कारोबार को नहीं रोक सकते। अब देखिए मैं जो बताना चाह रही थी मुसलमान की मीनिंग, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, मुसलसल रहमतों की बारिश। मुसलसल हो रही ना बारिश। तो जो अब हमने किससे पूछा भाई तुम कौन जी? ट्रेन में बस में सफर कर रहे हैं भैया, साड़ी एक जैसे लोग पहन रहे हैं, सूट एक जैसे लोग पहन रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा मुसलमान है कि ये गैर मुस्लिम है। तो पूछा भैया कौन जी? तो क्या बोले? मुसलमान। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं होता। क्या फरमाया? मुसलमान सब हो सकता है, शराबी हो सकता है, बिगड़ा हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन झूठा, अगर झूठा है तो मुसलमान नहीं है। अब पूछे हमने कौन? बोले मुसलमान। अब उनसे पूछो नमाज कितनी जी? मुसलसल ईमान, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, मुसलसल रहमतों की बारिश बरस रही तो वो है मुसलमान। और जो जुम्मे के जुम्मे उनसे पूछे कौन जी? तो बोले कभी कभी ईमान। कौन? मुसलमान? नहीं जी, कभी कभी ईमान। समझ में आ गई बात? झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे? सच बोलेंगे ना। अल्लाह हम सबको सच बोलने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने वाला बना दे। कि सच बोलना जरूरी है। और हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बुरा किसका करेंगे? अपना ही करेंगे ना। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे ना, देखिए वक्त कितना कम है। पैदा हुए, कान में अजान दी, अजान हुई थी। हमारे बच्चा पैदा होता है तो किसको, उसके कान में क्या करते हैं? पैदा होते से उसको अजान सुनाते हैं, अजान देते हैं। और अजान से मरते तो नमाज जनाजा, फिर अजान होती क्या? नमाज जनाजा की अजान होती नहीं होती ना। अजान वो नमाज जनाजा की थी। अजान जो थी वो किसकी थी? हमारे मरने की नमाज जनाजा पढ़ाने की वो अजान थी। इतना मुख्तसर सी जिंदगी है, इतनी कि पैदा हुई अजान, मर गए नमाज जनाजा, और उसके बीच में हमारी जिंदगी। सोचो, अल्लाह ताला हमारी नमाज जनाजा पढ़वाए, उसके पहले अल्लाह हमको नमाजी बना दे। अल्लाह हमको नमाजी बना दे। क्योंकि अगर नमाजी नहीं है तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान की पहचान ही नमाज में। और जो नमाज पढ़ता है उसका चेहरे का नूर अलग पता लगता है, उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। फिर उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूटी पार्लर का नूर बेकार, नमाज का नूर हो ना दूर। और ब्यूटी पार्लर का नूर 2 मिनट 4,000 2,000 में होता है, बाद में फिर लानत। और अल्लाह की नमाज से रहमत। तो रहमत अगर ओरिजिनल नूर चाहते हो, ओरिजिनल खूबसूरती चाहते हो, पढ़ के देखो। सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ो, 8 दिन बाद एक फोटो खींचना।
फोटो नहीं खींचना, फोटो गुनाह है। आईने में फोटो खींचना भी है। आईने में देखना 8 दिन में आपके चेहरे का नूर अलग बताएगा। 8 दिन में बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और हमारी जिंदगी का मकसद को हम समझ लें, अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलसल ईमान वाले अल्लाह को बना दे। अब दूसरा सवाल समझ गए ना सब लोग, मुसलमान का मतलब क्या होता है? कोई भूलेंगे तो नहीं? हाँ इंशाअल्लाह। अब दूसरा सवाल, हम कौन है? अल्लाह के अल्लाह के कौन है? बंदे। अल्लाह के बंदे। अब बंदा किसको बोलते हैं वो भी समझ लो। बंदा किसको बोलते हैं? बंदे का मतलब होता है सर्वेंट इंग्लिश में, नौकर हिंदी में, गुलाम उर्दू अरबी में। समझ में बात? तो गुलाम कैसा होना चाहिए? नहीं, हमने जैसे अपने घर में कोई नौकर रखा, तो नौकर कैसा होना? मुजोर होना या अपनी मर्जी का काम करने वाला होना? ईमानदार और फर्मा, पहली बात फर्मा बरदार। क्या? जो नौकर को कहा जाए, गुलाम को कहा जाए, अपनी काम वाली बाई को कहा जाए, बाई पहले पोछा करो तो उसने पोछा करना चाहिए। पहले बाई पहले बर्तन धो तो उसने पहले बर्तन, जो हम बोलेंगे वही सुनेंगे, तो वही हमारी फर्मा बरदार हुई ना। और अगर हमने उसको लगाए पैसे उसको पूरे दे रहे और उसको बोल रहे भाई पहले बर्तन धो लो, वो बोल कपड़े धोने जा रही, आपको गुस्सा आएगा? नहीं प्यार आएगा ना? अगर तुम मेरी नौकर हो, मेरे हिसाब से चलो ना, मुझको जो अर्जेंट पहले लग रहा पहले वो काम करूंगी नहीं। और अगर वो फर्मा बरदार है तो उसको हमेशा टिका कर रखेंगे, और अगर फर्मा बरदार नहीं तो क्या होगा? 2 दिन में उसका हिसाब कर देंगे, है ना? सोचो अल्लाह ने हमारा हिसाब ऐसे किया तो हम भी अल्लाह कौन है? नौकरी है, अल्लाह के गुलाम है ना, सब खिलाता पिलाता वही है ना, है? तो फिर दुनिया में भी दस्तूर, आपने कहावत सुनी होगी पहले, जिसका खाते उसका, जोर से बोलिए, जिसका खाते उसका गाते ना, जिसे खा के आते बोलते हाँ बहुत अच्छा था शादी में खाना। वैसे दुनिया बहुत नाशुक्री है, अच्छा भी खा के बोलेंगे भी अच्छा है ना? तो अब भाई दस्तूर तो बचपन से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? जिसका खाते उसका। और हम किसका खाते हैं? अल्लाह का ना, जोर से बोलिए। किसका खाते हैं? अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला का खा रहे और गा रहे किसका? कहाँ गाते हैं? प्रॉब्लम वही तो है, खाते रब का है, गाते अपने गाने। थोड़ा सा सक्सेस हो गया तो मर्द बोलेगा मैंने इतना कमाया, खाना अच्छा बन गया तो बीवी बोलेंगे मैंने पकाई। गा रहे का उसका? हाँ, गाने वाले जो बंदे हैं वो सही बंदे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का गाने वाला बना दे। तो अभी देखिए सुबह होती तो क्या होता है? अच्छा, सबको नमाजी बनना है कि नहीं बनना है? उसके लिए अब बीमारी तो अपने को मालूम हो गई, अपनी बीमारी अपने को मालूम। डॉक्टर के पास जाते तो क्या करते? डॉक्टर बोलता भाई टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ या हाई ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गई, तो क्या करते? सुन के आते कि दवाई भी खाते? दवाई की दवा अच्छे नहीं होंगे क्या? दवा खाए बिना अच्छे होते क्या? नहीं होते ना। तो दवा चाहिए कि नहीं चाहिए? नमाजी बनने के लिए दवा चाहिए, है ना? दवा दुआ दोनों चाहिए, बेशक सही है। तो दवा क्या है? आपको दवा भी बता देती हूँ और इंशाल्लाह दुआ भी करती हूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ करें, है ना? तो दवा चाहिए सबको नमाज बने, क्योंकि ऐसा कोई बंदा है ऐसा नहीं है जो बुरा है। सब अल्लाह के रसूल की उम्मती है, अल्लाह के बंदे हैं, कोई बुरे नहीं है। बुरा एक ही है, कौन है वो? उसी ने बर्बाद कर रखा है हमको। वरना हर बंदे से बुरे बंदे से आप पूछो कि वो नमाजी बनना चाहता है, तो दिल तो बहुत बोलता है ना? दिल तो बहुत बोलता है कि मैं नमाजी बन जाऊं, लेकिन बोलता कल से पढ़ूंगा, कल से। तो कल कभी आता है क्या? हो सकता है कल हमारी नमाज जनाजा हो जाए। जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। काल करे सो आज करे सो अब, है ना? पल में पल होरी कर देगा कब। ये जिंदगी का दस्तूर है, जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। और अभी से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने के वक्त से बच्चे भी दफन होते थे, बूढ़े भी दफन होते थे, जवान भी मरते थे। आज भी वो हो रहा ना। मौत का कोई भरोसा है? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं जो बोल रही हूँ उसको गौर से वो लोग सुने जिनके पास गारंटी कार्ड नहीं है 100 साल का। एक आध के पास है क्या?
क्यों भाई कुकर खरीदे थे तो 5 साल की गारंटी, फ्रिज खरीदे 5 साल 10 साल गारंटी होती ना गारंटी कार्ड, हमारा नहीं मिला। शायद किसी को मिला होगा, पता करो। बर्थ जब हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट मिला था उसके साथ में गारंटी कार्ड भी मिला था क्या? मिला क्या किसी को? नहीं मिला। गारंटी किसी की जिंदा रहने की गारंटी नहीं है। अगर गारंटी कार्ड है 100 साल जीना है या 50 साल जीना है तो मैं बोलती हूँ 49 साल 364 दिन खूब गुना 365 दिन का साल होता ना, 65वें दिन 365वें दिन का साल खत्म होता, उस दिन खूब तौबा करो। आज मरने वाले अल्लाह ताला तो मरने के पहले तू अब तौबा कबूल करेगा। फरमा दिया रब ने कि मरने के पहले मेरा बंदा जब जब तौबा करेगा, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना और शैतान को धुतकारा ना, शैतान ने कसम खाई, बुरा कोई भी नहीं है, शैतान ने ही सबको बुरा किया। शैतान ने कसम खाई इब्लीस ने, ए मेरे रब तूने इस आदम की वजह से, आदम को सजदा नहीं किया ना, इस आदम की वजह से तूने मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया। अब मैं कसम है मुझे तेरी इज्जत और जलाल की, इस आदम की औलाद को मैं मरते दम तक गुनाहों पे उकसाऊंगा। क्या कहा? मरते दम तक इनको बहकाऊंगा, गुनाह करवाऊंगा। रब्बुल आलमीन ने भी कसम खाई, हमारे प्यारे रब ने भी कसम खाई। इरशाद फरमाता है और कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, मेरा बंदा जब जब तौबा करेगा मैं माफ करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। तो रब कितना करीम कि तू करा गुनाह कितने कराना है, मेरा बंदा तौबा करेगा मैं माफ कर दूंगा। लेकिन एक बात ये बताओ, तौबा करने का वक्त मिलेगा क्या? मिलेगा? कोई आके पहले बताएगा कि आज तू मरने वाली है, आज तू मरने वाला है? कोई ऐसा हुआ आज तक? अचानक कितना सुनते जब मैयत में जाओ क्या होता? मैयत में जाते तो क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग, क्या हुआ था? पूछते नहीं पूछते आप लोग? यहाँ चलाने की नहीं, ऐसा यहाँ है कि नहीं है? सब तरफ है ना? क्या पूछते हैं? मालूम है जबकि कि मौत आ गई, मर गया, लेकिन पूछते क्या है? क्या हुआ था जी? मैंने भी एक बार अपने एक मोहल्ले में एक जगह पूछा एरिया में, क्या हुआ था? और अम्मी को क्या बताओ जी, बाजी अच्छे थे जी, अच्छे खाना खाए, अच्छे टीवी देखे और अड्डे खाया, खत्म। अच्छे ही थे जी, अच्छे थे जी, अच्छा टीवी देखे बोले और अच्छा खाना खाया, अड्डे खाया, खत्म हो गए। कल हमारा भी अल्लाह ने ऐसा हो सकता ना? हो सकता कि नहीं? अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों से पूछा जाएगा क्या हुआ था, क्या बोलेंगे? तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते मर गए, है ना? लेकिन अगर मैं टीवी देखने वाली हूँ तो क्या बोलेंगे? टीवी देखते देखते मर गए। अब आप खुद फैसला करो। अब आए तुम सही मौजू खुद फैसला कर लो। टीवी देखते देखते मरेंगे तो अच्छे थे जी, या नमाज पढ़ते पढ़ते मरे तो अच्छे थे जी? फैसला आपको। तो अच्छे थे जी, टीवी देखते देखते मरे तो हशर तो समझ में आ गया। अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। लेकिन बात समझ में आ रही है कि दुनिया में दिख जा रहा, अच्छा काम करते हैं। हमारी तमन्ना क्या है? काश मदीने में मौत आए, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह है चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह है चली हो। काश ऐसा हो, ये सबकी तमन्ना है ना? लेकिन वहां जाके मौत नहीं है। कम से कम यहाँ नमाज में मौत आ जाए, कम से कम यहाँ कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, कम से कम यहाँ अच्छे काम करते करते मौत आ जाए। टीवी देखते देखते तो न मरे ना। लेकिन अब सोचो, गारंटी कार्ड नहीं है लेकिन जिंदगी का 4-6 घंटे टीवी में जा रहा। अब वो 4-6 घंटे में अगर मौत लिखी है तो क्या फरिश्ता रुक के खड़ा रहेगा? भाई तू पहले नमाज पढ़, फिर ले जाऊंगा तेरे। ऐसा होगा क्या? टीवी देखते बैठे हैं जिंदगी के 4-6 घंटे, और उसमें मलकुल मौत को हुक्म हो गया अभी जाके रूह कब्ज करके ना लेगा, तो क्या बोलेंगे?
फरिश्ता बोलेगा नहीं रुको रुको, अभी तो बेचारी टीवी देख रही है, अभी टीवी देख के जब नमाज पढ़ेगी तब मौला ले जाऊंगा। ऐसा है क्या? एक सांस ज्यादा मिलने वाली नहीं है। फिर हम चाहते हैं कल हमारे बच्चे ऐसी बोले, अच्छे थे जी, अच्छे टीवी थे। रोक देंगे क्या बच्चों के मुंह को? तो क्या करेंगे? बोलो भाई बोलो, क्या करेंगे? हाँ? देखो, जिसके पास वक्त नहीं है, गारंटी कार्ड नहीं है, जिंदगी का एक लम्हे का भरोसा नहीं है, वो कैसा पागल है जो अपनी जिंदगी के इतने प्यारे अनमोल लम्हों को टीवी देखने में, दज्जाल को खुश करने में, शैतान को खुश करने में बर्बाद करता है। जिंदगी तो वो हो जाना चाहिए जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद हो। हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला। गुनाहों की आदतें छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदतें छुड़ा मेरे मौला। हमें लेके इंसान बना मेरे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह को क्या पसंद है ना? रोजा, ज़कात, हज, अच्छे अच्छे काम, अपने बड़ों की खिदमत करना, इज्जत करना, अपने वालिदैन को उफ भी नहीं बोलना, है ना? बोलते कि वो बोलते, जवाब देते माँ बाप को। हाँ बेटा, जैसी माँ बाप बुलाए, क्या नाम है आपका? महक। तो महक बोले तो महक का तो बाद में होना चाहिए काम, पहले बच्चा दौड़ के आ जाना चाहिए माँ के पास। उसको क्या बोलते हैं? अल्लाह खुश हो जाएगा। उसमें किसमें खुश होगा? अल्लाह कि बोलते से हाजिर हो जाए माँ के पास, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत बनाई है। जो लोग बोलते हैं डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, अरे वो अकल के अंदर को इतना नहीं मालूम डायरेक्ट का। अगर ऐसा होता ना तो फिर अल्लाह ताला वो क्या, अल्लाह को तो सभी मानते, अल्लाह की तो सभी इज्जत करते ना, सभी मानते, सभी मानते, यहूदी भी मानते, नसारा भी मानते, गैर मुस्लिम भी मानते, परमात्मा एक है मानते ना, सब जन्नत में जाएंगे। ये अल्लाह ने स्टेप वाइज जो बनाया ना, मज़हब अहले सुन्नत वाले को बनाया। वो स्टेप बाय स्टेप, हम वहदहू ला शरीक, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। इबादत किसी करते हैं? अल्लाह की। और उसको खुश करने के लिए उसके नबी का एहतराम करते हैं, उसके नबी की इज्जत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, उसके वली जो उसके दोस्त है उनसे मोहब्बत करते हैं। वो किसके लिए? वो खुश हो जाए। हम उनको, नबियों को, वली को अपना खुदा नहीं मानते, लेकिन हम उनका एहतराम अदब करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और उनके स्टेप कि वली से नबी तक और नबी से खुदा तक है जाने का एक रास्ता धीरे धीरे। अभी टेरेस पे जाना है तो डायरेक्ट, ये सीढ़ी की जरूरत क्या है? कौन पागल ने बनाया सीढ़ी? सीढ़ी की क्या जरूरत है? पागल लोग जो सीढ़ी बनाते हैं, बताओ पागल है सीढ़ी बनाने वाला? हाँ, बोला जी एक डाई मारे सीधे ऊपर, फिर एक डाई मारे सीधे नीचे, क्या हुआ? मुंह फूटेगा, गिरेगा, पहुंच जाएंगे क्या? पहुंचेंगे टेरेस में? ये इतनी सी जगह अपन बगैर सीढ़ी के नहीं जा सकते। अगर यहाँ से अभी हमको नागपुर जाना है, हम क्या देखेंगे? गाड़ी में भी बैठेंगे तो पहले क्या देते? माइलस्टोन रहते, मालूम है? मील के पत्थर, उसमें लिखा रहता है डिस्टेंस, इतने दूर है नागपुर। अब हमने बोला कि हम तो डायरेक्ट जाएंगे बाबा नागपुर, हमको कुछ देखना नहीं है, कोई मील के पत्थर देखेंगे नहीं हम, और हम आंख बंद करके निकल गए, और निकले तो कहाँ पहुंच गए? वर्धा। तो जो डायरेक्ट करते ना, वो जाना कहीं जाते और जाते कहीं, वो जन्नत का रास्ता देख रहे हैं, जन्नत के बजाय कहाँ पहुंचते हैं? जहन्नम में। समझ में आई बात? माइलस्टोन जो है ये हमारे वली और नबी है, मालूम? ये रास्ता दिखाने वाले लोग, ये कौन है? और रास्ता कहाँ का दिखा रहे? अल्लाह तक पहुंचने का। अल्लाह तक पहुंचने के लिए रास्तों की जरूरत होती है। तो सिरातुल मुस्तकीम पे अगर चलना है तो नबियों और वलियों के पल्ले को पकड़ना पड़ेगा, उनके अकवाल से फायदे उठाने पड़ेंगे, उनकी बातों को, उनको अपना आइडियल बनाना पड़ेगा, उन्हें अपना हीरो बनाना पड़ेगा, उनके जैसा बनने की कोशिश करना पड़ेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करना पड़ेगा, हर नेक काम करना पड़ेगा। तो प्यारी बहनों, बात समझ में आई कि अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, आखिरत अच्छी करना चाहते हो, एक बात बताओ, कब्र में सबको जाना है ना?
और खबर दिन भर में 20 मरतबा पुकारती आना। जो अकड़े चलता है, मस्ती करते चलता है ना जमीन पे, उसको भी पुकारती आना बेटा, आना तुझे बताऊंगी। हमको सुने नहीं आता, बाकी चरिंद परिंद सब सुनते हैं खबर की आवाज, सिर्फ हम नहीं सुनते। दिन भर में 20 मरतबा आवाज लगाती है, आना तुझे बताऊंगी। अच्छा वो भी बोलती है आना। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों अपने सहाबाओं से कि जो खबर है ना दिन भर में 20 मरतबा पुकारती है अपने आने वाले। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह अच्छों को भी पुकारती है? हाँ बोले अच्छों को भी पुकारती है। फिर क्या करेंगे? दबाई। बोले अच्छों को भी दबाएंगे? बोले हाँ अच्छों को भी दबाएंगे। तो बोले कैसे? बुरे को इस तरह दबाती है कि तो जमीन पे बहुत मस्ती किया है, आ गया ना तो एक पसली से इतने जोर से कबर इतनी तंग हो जाती है कि एक पसली दूसरी पसली में मिल जाती है। अल्लाह पर अच्छे को भी दबाएगी। अच्छे को कैसे दबाएगी? जैसे माँ बच्चे को गोद में कैसे प्यार से दबाती है ना। जब हमको बच्चे का लाड़ प्यार आता तो क्या करते? गोद में क्या करते? उसको प्यार से दबाते ना। बच्चा कुछ बिगड़ता है उसमें? तो बच्चे अच्छे वाले बंदे को कबर मोहब्बत के साथ दबाएंगे कि इसकी जिंदगी में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत बर्दाश्त किए, बहुत सब्र किया, अब इसके जिस्म में दर्द है ना तो उसको प्यार से माँ के गोद बन जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खबर में सबको जाना है, लेकिन खबर की तैयारी क्या है? आज अगर आपको पता लगे कि 2 दिन बाद आपको अजमेर शरीफ जाना है या दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है, क्या करोगे? उठे सुठे चले जाओगे क्या? जाएंगे? तैयारी किए बिना जाएंगे नहीं ना। फिर हमने वो एक ऐसा सफर हमारी जिंदगी में आने वाला है जिसका टाइम भी मालूम नहीं है, हो सकता है आज ही और कल मौका मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद किसी को मौका दुनिया में आने का नहीं मिलता। तो आज एक सफर का बैग तैयार रखो। बैग मतलब अर्जुमन बाजी ने बताया, बोले बैग तैयार रखो, सब बैग ही लेके बैठ गए। कौन सा बैग तैयार रखोगे? एक ही नेकियों का, अच्छाइयों का। तो अच्छाइयों का बैग कैसा होना चाहिए? 5 टाइम की नमाज हो उसमें, रमजान के पूरे रोजे हो उसमें, ज़कात अगर फर्ज है वाजिब है तो ज़कात अदा की हुई हो, और हज फर्ज है तो हज किया हुआ हो, और अपने वालिदैन की खिदमत हो, पड़ोसियों का हुकूक हो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अपने शोहर की इताअत हो। ये तमाम चीजें जो कुरान पाक में। कुरान कितना पढ़ते हो बताओ? कुरान जो है अल्लाह ताला ने रोशन दलील बना के भेजा, और हम कुरान को कैसे पढ़ते हैं? रमजान है कुरान खुल गया, रमजान खत्म कुरान बंद। कुरान किस लिए पढ़ रहे हैं? आदत से तावीज करने के लिए कुरान सबका यूज करते हैं, जबकि कुरान जो है अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए भेजा। एक बार बताइए, जब पोस्टमैन आता है और हमारे घर पे हमारे नाम का एक लेटर देके गया, एड्रेस भी हमारा है, नाम भी हमारा है, अब हमने बड़े अच्छे से जल्दी खोल के देखते ना किसने भेजा है, कहाँ का लेटर है ना, हमारे नाम पर आया है। अब खोले तो पता लगा क्या है, गुजराती में लिखा है। आती है गुजराती? हमको नहीं आती ना, नाम तो हमारा ही है। फिर अब क्या करते? बोलो जवाब दो आप। पढ़वाएंगे कि रख देंगे? ताक में रख देंगे संभाल के, या जूसदार लगा के रख देंगे उसको? है क्या बोलेंगे? अच्छा जब तक नहीं पढ़वाएंगे चैन पढ़ेंगी क्या? बताइए, पढ़ेंगी चैन? खाना भी हजम नहीं होगा, क्या अमल किससे क्या गाली लिख के भेजा है, क्या बुरा लिख के भेजा है। हमारे नाम का लेटर है, हमारी एड्रेस पे आया है, तो हमको उसको जब तक हम किसी गुजराती जानने वाले से नहीं पढ़वा लेंगे सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। फिर एक बार पढ़वाने में सुकून मिलेगा क्या? बोलिए, मिलेगा क्या? मालूम मुझको नहीं आती तो उसको भी नहीं आती होगी, क्या मालूम क्या पढ़ दी है क्या पता। फिर दूसरा पता करेंगे कोई गुजराती जानने वाला, उसके यहाँ जाके पढ़वाएंगे, फिर उसमें भी चैन नहीं पड़ेंगे, कम से कम 3 मरतबा पढ़वाएंगे। समझ में आई बात? एक खत, एक लेटर 1400 साल पहले हमारे नाम पर आया। क्या है वो? कुरान पाक। कुरान पाक किसके लिए भेजा अल्लाह ने? अपने बंदों के इस्लाह के लिए। या मेरे बंदों इस तरीके से जियो, ऐसे निकाह करो, ऐसे बच्चों को परवरिश करो, ऐसे वालिदैन की इज्जत करो, इस तरीके से इबादतें करो। तो वो कुरान को हमने क्या किया? कौन सी लैंग्वेज में? अरबी में। और हमने उसका क्या किया? रमजान आते हैं, वैसे तो कुरान वो चीज है कि तिलावत करना भी इस चीज का इबादत है।
जिसको चूमना भी इबादत, जिसमें उंगली फेरना भी इबादत, जिसको आंखों से लगाना भी इबादत, जिसको सीने से चिपकाना भी इबादत, ये सब इबादत है। लेकिन सबसे बड़ी इबादत उस कुरान को पढ़ के उस पर अमल करना इबादत है। कुरान को पढ़े और उसको जिंदगी में अमल में लाए, ये सबसे बड़ी इबादत है। अब एक कुरान जो है, ये कुरान अल्लाह ताला ने अरबी में हमारे लिए भेजा, तो हमारा क्या काम है? अब अरबी हम पूरे सीख तो नहीं सकते उसका ट्रांसलेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उलमा कराम को अच्छा रखे, उनकी करवट जन्नतों के फूल उन पे बरसाए और जन्नत अता फरमाए कि जिन्होंने इतनी मेहनतें की कि पूरे कुरान पाक के तर्जमे हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान का तर्जमा करके हमको दिया। कंजुल ईमान में क्या है? पूरे कुरान पाक का बड़ा प्यारा मफहूम, बड़ा प्यारा तर्जुमा है। तो तर्जुमा क्या करें हम? हमको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन इतना तो आता कि हम लैंग्वेज से पढ़ना तो जानते हैं ना। अपने बच्चों को पढ़ाए, पढ़ने भेजे, खुद भी पढ़े और खूब कुरान 1 पारा 2 पारा 5 पारा 10 पारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी के पूरे रिश्ते मरहले तय करते हुए, अपने फर्जियात अदा करते हुए अगर दिन भर में सिर्फ 1 रुकू पढ़े और उस 1 रुकू का तर्जुमा पढ़े और तर्जुमे को पढ़ के अपनी जिंदगी में अमल करना शुरू करें। मेरा रब मुझसे क्या चाहता है? मेरा रब फरमाता है तू बीवी है, तुझे तेरे शौहर की इताअत करनी पड़ेगी। मेरा रब चाहता है कि तू बच्ची है, तुझे अपने वालिदैन की खिदमत करनी पड़ेगी। मेरा रब चाहता है कि पड़ोसियों का हुकूक समझना पड़ेगा। मेरा रब चाहता है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी पड़ेगी। तो मेरा रब जो चाहता है मुझको, वो जब मैं करूंगी तभी तो जन्नत में जाऊंगी ना। ये इम्तिहान का है और ये इस्लाम की राह है, फूलों की राह नहीं है, कांटों की राह है। ये बर्दाश्त करने की राह है। इसमें सिर्फ आराम करने हम नहीं आए। अगर यहाँ आराम करेंगे तो कब्र में सजा मिलेगी। ये दारुल अमल है, इसे दारुल आराम ना बनाओ। ये मेहनत करने की जगह है, इम्तिहान का है। एक बात बताएं, मैट्रिक में जो बच्चा पढ़ाई में एग्जाम में बैठता है, क्या वो टीवी देखता है? क्या कल उसका अगर पेपर है और आज उसको माँ बोलेगी भी ना जाना क्रिकेट खेल के आजा बेटा, जाएगा क्या? हाँ, टीवी देख रहा है, थोड़ा सा देखेगा, अम्मी पागल हो गई हो, कल मेरा पेपर है, आज मैं टीवी देखूंगा तो मेरा क्या होगा? क्या होगा बोलो? फेल हो जाएगा ना। लेकिन अगर फेल हो भी गया ना तो अगले साल फिर एक फॉर्म भरेगा ना, तो पेपर दे सकता है, पास हो जाएगा। लेकिन मेरी बहनों, हम जिस इम्तिहान में बैठे हैं उसमें फर्स्ट एंड लास्ट, एक ही अटेम्प्ट, दूसरा मौका नहीं है। फिर बंदा मरने के बाद अगर कहेगा ए अल्लाह एक बार, अब जान गई हूं मैं कब्र में कितनी तकलीफ होती है, कितने सांप बिच्छू काटते हैं, ए अल्लाह कितनी तंग जगह है, ए अल्लाह जहन्नम क्या है, मैं जान गई हूं, एक मर्तबा और वापस भेज दे। दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है मेरी बहनों। कोई अब हमको और पढ़ाने आने वाला नहीं है। हमको हमारी जिंदगी की फिक्र खुद करनी पड़ेगी। डबल से चांस मिलने वाला नहीं है। ये एक ही बार इम्तिहान होता है, दूसरी बार इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमा दे कि हम हर दिन को, हर पल को बर्थडे करते क्या करते? क्या होती? उम्र बढ़ती कि घटती? 1 साल घटती है ना। 1 साल में क्या क्या खोया। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की का हर दिन उसके पिछले दिन से अच्छा होता है। क्या होता है? पिछले दिन से मोमिन का दिन, कल बुरा था, कल उतनी अच्छी इबादत नहीं हुई थी, आज अच्छी होगी, और कल और अच्छी होगी, और उसके बाद और अच्छी होगी, उसके बाद और अच्छी होगी। ये अच्छाई की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो सही में हम सिरातुल मुस्तकीम पे चल रहे हैं। और दिन पे दिन अगर हम पस्ती में जा रहे हैं, जान रहे हैं, अमल सुन रहे हैं, तकरीरें हो रही है, उसके बावजूद हमारे 4-4 घंटे टीवी में जा रहे हैं, तो क्या है? मेरी बहनों, हम माए हैं, माओ का दर्जा बड़ा बुलंद है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ाता होता, मेरे पीछे सहाबा कराम की जमात पर होती और वहां से मुझे आवाज आती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने से मुझे आवाज आती मेरी अम्मी की कि मोहम्मद, मैं जमात तोड़ के, नमाज तोड़ के दौड़ा दौड़ा अपनी अम्मी के पास चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ का मर्तबा कितना बड़ा कि अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे कि मैं अगर नमाज पढ़ाता होता, मेरी अम्मी की आवाज आती, मैं नमाज छोड़ के चला जाता। सुभान अल्लाह। सोचो माँ का दर्जा कितना बड़ा, औरत को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मर्तबा अता किया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, कोई वली, कोई नबी जब तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक के उसकी माँ उससे राजी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। तो हम माए हैं, हमारे पास अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को भेजा है। ये जो बच्चे हैं, ये कौन है? अल्लाह की मखलूक। किस किताबें दी है? माँ किताबें।
कि तुझे मैंने अपनी मखलूक को दुनिया में लाने का जरिया बनाया। अब अगर तू ही टीवी देखते बैठे, तू ही झूठ बोले, तू ही चोरी करे, तू ही गलत काम करे, तो बच्चों पे क्या असर होगा? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, सुना है ना नाम बाबा फरीद का? नन्हे से बच्चे थे, आपकी वालदा नमाज पढ़ने खड़ी होती, अपने नन्हे फरीद को कहती बेटा नमाज पढ़ो। नन्हे फरीद अर्ज करते अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? अम्मी फरमाती बेटा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। सुभान अल्लाह। उस जमाने में चॉकलेट नहीं हुआ करती थी, बच्चे को चुटकी भर शक्कर मिल जाए बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। अब मम्मी ने देखिए झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन बच्चे की तरबियत के लिए अगर झूठ बोल रही है तो वो गुनाह, अच्छे काम सिखाने के लिए झूठ बोल रही तो गुनाह नहीं। वो 1000 झूठों से अच्छी बात है, 1000 सचों से अच्छी बात है एक झूठ बोलना। कौन सा? जिसमें राह रास्त दिख जाए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब नन्हे से बच्चे थे, वजू करने जाते, अम्मी फौरन एक शक्कर की पुड़िया बनाती और मुसल्ले के नीचे छुपा देती। बाबा फरीद नमाज पढ़ते, जैसे ही सलाम फेरते अम्मी से अर्ज करते, पुकारते अम्मी शक्कर कहाँ है? अम्मी अर्ज करती, अम्मी इरशाद फरमाती बेटा मुसल्ला उठा, शक्कर वही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही नन्हे से फरीद मुसल्ला उठाते, शक्कर की पुड़िया मिल जाती। हर दिन का वही मामूल हो जाता। 5 टाइम की नमाज पढ़ते, 5 पुड़िया शक्कर की आपकी अम्मी मुसल्ले के नीचे रख देती। एक मर्तबा का वाक़या है, आप जंगल में गए हुए थे लकड़ियां काटने, लकड़ियां लाने, और आपके साथ आपके दोस्त थे, आपकी अम्मी नहीं थी। अचानक अजान की आवाज आई, अजान की आवाज आई, इधर अम्मी ने भी अजान सुनी, घबरा गई। या अल्लाह आज क्या हुआ? आज मेरा भेद खुल जाएगा। अल्लाह से बारगाह में मुसल्ला बिछाया, सजदा रेज हो गई, दुआ करने लगी मौला आज मेरा राज फाश हो जाएगा। आज जंगल में जब मेरा फरीद नमाज पढ़ेगा और उसे शक्कर ना मिलेगी तो क्या होगा? इधर माँ सजदे में दुआ मांग रही है, उधर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों से कहते हैं, रोज माँ कहती थी बेटा नमाज पढ़ो, आज फरीद कह रहे हैं ए मेरे दोस्तों चलो नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। दोस्तों ने कहा फरीद नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? बाबा फरीद ने कहा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो भोले भाले मासूम बच्चे, उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि मेरी अम्मी शक्कर रख देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नमाज शुरू हुई, बाबा फरीद के पीछे सारे दोस्तों ने नमाज पढ़नी शुरू की। जंगल में था, वहां तो कोई मुसल्ला भी नहीं था। सुभान अल्लाह। अब नमाज पढ़ रहे थे, जैसी ही नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, पीछे से आवाज आई फरीद शक्कर कहाँ है? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नजर सामने गई, कहा है मेरे दोस्तों शक्कर यहाँ है, शक्कर यहाँ है, शक्कर यहाँ है। हद इंतहा तक शक्कर की खान लगी हुई थी। सुभान अल्लाह। वो घर में शक्कर देने वाली मखलूक थी, अल्लाह की मखलूक आपकी माँ, और यहाँ शक्कर देने वाला मखलूक का खालिक था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारी बहनों, जब माँ ऐसी हो तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो गौसे आज़म पैदा होते हैं। माँ बीबी आमना हो तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पेट से पैदा हुए प्यारे प्यारे वो आमना के लाल बने, और माँ फातिमा हो तो हसनैन करीमैन पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ वो है जो अच्छा बनाना जानती है। माँ पहला मदरसा है। माँ को तो सोने का हक ही नहीं है, माँ को तो टीवी देखने का हक ही नहीं है, माँ को तो फिजूल इसकी उसकी करने का हक ही नहीं है। माँ को जवाब देना पड़ेगा अगर उसके बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं है। माँ अगर कितने भी अच्छे काम बाद में कर ले, लेकिन अगर उसका बेटा चोर बन गया, उसका बेटा बदमाश बन गया, उसका बेटा गलत बन गया, उसका बेटा शराबी बन गया, सारे जवाब माँ को जवाब देना पड़ेगा। माँ ने क्या तरबियत दी थी? माँ पहला मदरसा है। प्यारी बहनों, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, जिंदगी को बदलो, जिंदगी को समझो। जिंदगी का टाइम ज्यादा बचा नहीं है, रोज सुबह और शाम हो जाती है। जिंदगी इतनी स्पीड में बीत रही है, आज से जिंदगी को रुख को बदल डालो। समझो कि हम यहाँ पे मौज मस्ती करने नहीं आए। बड़े बड़े सिकंदर आज कब्र के अंदर है, बड़े बड़े बादशाह कब्र के अंदर है, खाली हाथ सबको जाना पड़ता है, कोई लेकर नहीं जाता। कोई बोले बचपन से अभी नमाज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, बोलते बोलते जिंदगी गुजर जाती है और नमाजी बंदा नहीं बनता। जिस दिन सोच ले तो दवा जो मैं बता दूं नमाज की, बताऊं नहीं बताऊं? तो दवा समझ लीजिए। दवा क्या है? हम रोज हमारे दिल में जहन में सवाल आता है कल करेंगे, कल से तो बाजी में पक्का नमाजी बन जाऊंगी, बोलते ना। कल देखो नहीं आता, आज के लिए। लेकिन अब अगर कल से करना चाहते हो, आज से तो पढ़ो, लेकिन कल से इलाज शुरू कर दो। कौन सा इलाज? जिसका गाते उसका, जिसका खाते उसका गाते। तो पहले क्या करेंगे? सुबह उठे, फजर में उठिएगा,
और फजर में उठने के बाद पहले गाइएगा गाना। कौन सा गाना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। काय में पढ़ते? नमाज में। सूरह फातिहा में पढ़ते ना, नमाज में पढ़ते ना सूरह फातिहा। हाँ, तो वो गाएंगे पहले अल्लाह की सना, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, क्या है अल्लाह की सना है ना। तो पहले सना, अभी सूरह फातिहा, इस तरीके से नमाज अदा करेंगे। तो ये याद रखो, डॉक्टर बोलता है परहेज करना पड़ेगा चवने की, है ना, दवा भी देता है और क्या बोलता है? परहेज करना पड़ेगा। तो परहेज क्या क्या है? मेरी 3 दिन की दवा है, बस 3 दिन आप करो और ये परहेज करो जो मैं बता रही हूँ। इंशाल्लाह अगले बार में आऊंगी ना, सारे नमाजी बन जाएंगे, बशर्त की पक्का इलाज करे। जो परहेज बताया गया वो परहेज मुकम्मल करे तो इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं बचेगा जो नमाजी नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है? फजर की नमाज पढ़ेंगे तो आज ही कसम खा ले, कल नमाज फजर की पढ़ूंगी तो चाय टोस्ट अंडा पराठा खाऊंगी। समझ में आई बात? ये मेरा बड़ा रिसर्च है, इसमें मैंने पीएचडी की है। वो कैसे बताऊं? मैंने देखा कि फजर में नमाज के नमाजी कम, जोहर कम, असर कम, मगरिब कम, ईशा कम। मेरा घर मस्जिद के पास है, थोड़े थोड़े जाते दिखते। लेकिन रमजान आया, इतने बड़े अंडों से लगे, बुड्ढों से लगे, बच्चों से लगे, पूरे नमाज को मैंने इस पर बहुत गौर व फिक्र किया, बहुत सोचा बात क्या है। तो समझ में आया वो पूरा शैतान यही बैठता। कहाँ पे? पेट में। कैसा? पेट खाली तो मस्जिद भरी, और पेट भरा जैसी मगरिब में रोजा खुला, अभी तरावी में थोड़े से। समझ आ गया? बोलते रमजान में कैद रहता, रमजान में भी कैद नहीं रहता, रमजान में भी पूरा कैद। वो तो कैद रहता बेचारा, भुक्कड़ी बदनाम है। हम साल भर उसके रास्ते में चलते चलते खुद ही शैतान बन गए। समझ में आई बात? तो वो क्या होता कि पेट खाली तो मस्जिद, बोलिए जोर से, और पेट भरा तो मस्जिद खाली। तो मैंने कहा इलाज यही है। और जहां जहां जितनी जगह में बहुत दूर दूर तक जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में भी तकरीर के लिए जाती हूँ, और फॉरेन में जद्दा में भी जाती हूँ, मीना में भी तकरीरें की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां जाती हूँ इस मेरे इलाज से बहुत फायदे हुए। तो आप लोग भी 3 दिन का इलाज कर रहे, क्या करें? सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? फजर की नमाज पढ़ेंगे तो चाय नाश्ता टोस्ट खाएंगे। फिर बहू बेटी आएगी, अम्मी चक्कर आ जाएगा जी, अच्छी शुगर लो हो जाएगी, आज के दिन तो खा लो। नहीं, मर भी जाए तो अच्छा है ना, जिंदगी किस काम की, है ना? क्या टोटल नहीं बोलना। और बेटियों को भी समझा दे रही हूँ, खुद भी ना खाए और माँ को भी ना खिलाए। पहले नमाज बाद में पूछ, मेरे आका ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया, हम जिंदों को क्या खिला रहे? समझ में आ रही बात? तो फजर पढ़ेंगे, चाय टोस्ट अंडा पराठा जो भी नाश्ता करते करेंगे। फजर नहीं पढ़ेंगे तो आज नाश्ता बंद। जोहर पढ़ेंगे तो दोपहर का खाना खाएंगे। बोलते जाए सब लोग। जोहर पढ़ेंगे तो दोपहर का खाना खाएंगे। असर पढ़ेंगे तो 5 बजे की चाय मिलेगी, पिएंगे। और मगरिब पढ़ेंगे तो रात का खाना खाएंगे। और ईशा पढ़ेंगे तो आज सोएंगे, वरना रात भर खड़े रहेंगे। पसंद है इलाज? सबके चेहरे उतर गए, लेकिन अल्लाह इतना भूखा क्यों रखे हो? खुशी से भर गए ना। अल्लाह ताला करे हम सबको अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमा दे। देखिए, और कोई हमको सुधारने आने वाला नहीं। हम रोज रोज बोलेंगे कल करेंगे कल करेंगे, जब तक हम पक्के नहीं होंगे। मैं तो बोल के चले जाऊंगी, मैं कोई आपके कब्र में आने वाली हूँ क्या? हाँ, सबको अपने कब्र खुद देखना पड़ेगा। तो जो कब्र में अच्छी नेमतें खाना चाहते हैं वो आज क्या करेंगे? नमाज के बिना खाना, चाय नहीं पिएंगे, सोएंगे भी नहीं। तो देखो, एक दिन ज्यादा 2 दिन बहुत बड़ा बैठा हुआ ना, अगर शैतान का बाप, तो क्या होगा? 2 दिन ज्यादा 3 दिन। 3 दिन के बाद तो सारे नमाजी। लेकिन ये याद रखो, परहेज नहीं छूटने को ना। परहेज समझ में आया? फिर से बोलिए, रिपीट कर लेते हैं। फजर पढ़े तो मैं आप बोलो, मेरी बोलूंगी, है ना? चाय दूध नाश्ता। और जोहर पढ़े तो दोपहर का खाना। असर पढ़े तो 5 बजे की चाय। और मगरिब पढ़े तो शाम का खाना। और ईशा पढ़े तो रात को सोना। ईशा पढ़े तो रात को सोना, और ईशा नहीं पढ़े तो आज बिस्तर लपेट के रख देना। देखो, 2-3 दिन में हम खुद ही अपने आप को सुधार दे। और टीवी देखने से रोकने की उसका भी इलाज बता दूं। दिल तो बहुत बोलता ना टीवी देखने को, जो नहीं भी बोलती तो भी दूसरी बेटी बुला के लाती,
बहू बोले अजय अम्मी आपका सीरियल आ रहा, लाहौर ब्लॉक क्या का सीरियल आ रहा, वो सीरियल देखते देखते मर गई तो कल तू ही बोलेंगी अच्छे थे जी, दिखाएंगी भी तू और बताएंगी भी तू। हाँ अच्छे थे जी, अच्छे टीवी देखते देखते मरे हैं। हाँ ऐसा बनना है, बोलिए सब लोग। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टीवी के लिए भी इलाज बता दूं क्या? पूरे घर में तो हम हंगामा कर नहीं सकते, हम शौहर से हंगामा कि भाई आज से टीवी बंद हो गया, अब उनको न्यूज व्यूज देखना है तो देखने दो जब तक, वैसे तो वो भी नहीं देखना चाहिए टाइम पर बाद फिजूल का, अपनी कल न्यूज छप जाएगी अपन मर गए करके। तो दूसरों की न्यूज देख के क्या कर रहे है ना? तो इसीलिए क्या करें कि आज से हमको अगर पाबंदी करना है, अपने सीरियल वगैरह छोड़ना है, तो किसके लिए छोड़ना है? जोर से बोलिए, किस लिए छोड़ेंगे? अल्लाह ताला के लिए। तो हम क्या करेंगे, सीरियल जब हमारी बेटी बहन बहू या शौहर आवाज लगाया जी आपका सीरियल आ रहा देख लो, तो क्या करना है उस टाइम? अस्तगफिरुल्लाह, लाइट बंद कर दो, फिर बाद में अपने घर का पूरा ही लाइट बंद हो जाता है। देखो न मियाँ खराब है न कोई घर वाले खराब है, प्रॉब्लम क्या है? शैतान हावी है। उस टाइम हंगामा हो जाएगा, मेरा ये आना बंद हो जाएगा, है ना? इसीलिए क्या करो, हंगामा नहीं करना, प्यार से उनको भी सुधारना है ना। तो क्या करना है, उनको बोलना देखिए मैं तो टीवी नहीं देखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, उसी तरह कंट्रोल नहीं होगा, तो कंट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगे, वजू करके, घर में और 2-4 कमरे है ना, तो क्या करें, वजू करके कुरान पाक उठाना और जितनी देर हो टीवी देखे अपन ने एक पारा पढ़ना, समझ में? उनके आधा घंटा 1 घंटे का जो सीरियल होगा उसमें हमारे 2 पारे होंगे और 1 महीने में 2 कुरान खत्म होंगे, समझे? तो सुकून भी होगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। तो अल्लाह ताला करे हमको जिक्र करने वाला बना दे। और कुरान को किस तरीके से पढ़ना, उसका तर्जुमा के साथ, तर्जुमा पढ़ो, इंशाल्लाह उसे सब समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक अब हदीस पाक बता के बयान खत्म करती हूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना